हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है वैसे मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, दुनिया देखती रह गई लेकिन भारत ने वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। तो भाई साहब, वो काम भारत ने आज करके दिखाया जो दुनिया में और कोई देश नहीं कर सका और दुनिया भी देखती रह गई। तो भाई बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इस वक्त दुनिया के 100 से ज्यादा देश हैरान हैं कि जो काम भारत कर रहा है, भारत की नौसेना कर रही है, वो काम हम क्यों नहीं कर पा रहे। क्यों ईरान भारत के प्रति ही इतनी नरमी दिखा रहा है जबकि हमारे जहाजों को देखते ही उड़ा रहा है। जी हाँ, फिलहाल यही सवाल ज्यादातर देशों के मन में घूम रहा है। और घूमे भी क्यों ना, भारत इतने तनाव के बीच अपने एलपीजी और एलएनजी गैस टैंकर सुरक्षित हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर जो निकाल रहा है। दरअसल खबर आई है कि ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी युद्ध के कारण पिछले 16 दिनों से बंद पड़े हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत को बड़ी सफलता मिली है। कहा जा रहा है कि ईरान और भारत की बातचीत के बाद अब ईरानी सरकार ने भारत के 8 और गैस टैंकर को हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर जाने की परमिशन दी है, जिससे कि करीब 3.5 लाख टन गैस भारत आ रही है। अभी आपको याद होगा कि एक दिन पहले ही ये खबर आई थी कि भारतीय झंडे वाले 2 जहाज यानी शिवालिक और नंदा देवी लगभग 92,700 टन रसोई गैस लेकर सोमवार और मंगलवार तक भारतीय बंदरगाहों जैसे कि मुंबई के मुंद्रा और गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंचने वाले हैं, जिनमें इतनी गैस लदी है कि इससे लगभग 68 लाख सिलेंडर भरे जा सकते हैं। हालांकि भारत की रसोई गैस की मांग के मुकाबले काफी कम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में दैनिक औसत मांग 55 लाख सिलेंडरों की है, यानी कि हर दिन 50 लाख से ज्यादा सिलेंडर्स की बुकिंग की जाती है। अभी जो 2 गैस टैंकर भारत पहुंच रहे हैं, उससे 2 दिन तो आराम से निकल जाएंगे। हालांकि इससे घबराने वाली कोई बात नहीं कि 2 दिन बाद क्या होगा। तो सरकार का कहना है कि अब हर दिन गैस टैंकर भारत आते रहेंगे और सिर्फ अरब देशों से गैस नहीं खरीदी जा रही, तो रूस, अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी गैस खरीदी जा रही है। और सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि ऑनलाइन बुकिंग अब 84% से बढ़कर 87% कर दी गई है, यानी कि पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं। बल्कि गौर करने वाली बात तो यह है कि इस वक्त भारत के पड़ोस हो या यूरोप, इन सब में गैस की काफी शॉर्टेज देखने को मिल रही है, क्योंकि ये देश ज्यादातर अरब देशों से ही गैस खरीदते हैं। और ईरान ने तो कसम खा रखी है कि वो अरब देशों का एक भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने नहीं देगा, जबकि भारत इनके आंखों के सामने से अपने तेल और गैस टैंकर लेके जा रहा है। और यही बात वेस्टर्न थिंक टैंकर्स को काफी हैरान कर रही है कि ईरान भारत के प्रति इतनी नरमी क्यों दिखा रहा है। माना कि हम अमेरिका के सहयोगी देश है, लेकिन भारत भी तो अमेरिका के संपर्क में है। संपर्क में नहीं तो भारत इजराइल का करीबी दोस्त भी है, जबकि हमारा इजराइल से कोई नाता भी नहीं। इसके बावजूद ईरान हम पर गुस्सा और भारत को लेकर शांत है। ये कैसे हो सकता है? अब दोस्तों, इसके पीछे कई वजह हो सकती है। पहली तो ये कि इन 16 दिनों की जंग में भारत ने ईरान के किसी भी हमले का विरोध नहीं किया, सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की बात को छोड़कर। दूसरी वजह ये कि भारत ने अरब देशों के उस प्रस्ताव को भी खारिज किया जिसमें अरब देशों ने ईरान पर मिलिट्री एक्शन लेने की मांग की थी। और तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय लगभग 250 ईरानी नाविक भारत में मौजूद है जो अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे। ये 250 नाविक 4 मार्च को भारत में नेवल एक्सरसाइज करने के लिए आए थे। उसके बाद युद्ध शुरू हुआ और इनका जहाज भी खराब हो गया था। तब से भारत में ही शरण लिए हुए हैं। भारतीय अधिकारियों ने फिलहाल उन्हें रहने के लिए जगह दे दी है। और शायद यही वजह होगी कि ईरान भारत को लेकर कोई भी तेवर नहीं दिखा रहा, जबकि भारत का तेल निकालने में सहयोग कर रहा है। इससे एक बात तो क्लियर हुई कि हर बार मिसाइल या बम दागकर ही कोई जंग नहीं जीती जाती, तो डिप्लोमेसी भी जरूरी है। तो आप बताना, अगर इस समय राहुल गांधी देश के पीएम होते तो क्या वो इस सिचुएशन को और भी बेहतर तरीके से हैंडल करते या ईरान को भड़का देते? इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर
हर कि बंदे का यार देखो मतलब अपना तरीका वो है। अपना तरीका है, मोदी जी का अपना तरीका है, दोनों थिंक टैंक है भाई, जो मर्जी करें। लेकिन अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है बाकी 100 देश हैरान है कि हमारा जहाज आता है उड़ जाता हो है, जाता है। भारत का आता है छोड़ देते हैं। 8 कल सुन रहे थे 2, बिल्कुल। उस पे इंडियंस खुश थे, चलो 2-3 दिन का आ गया, 8 जहाज और आ रहे 8 और आ रहे हैं, हैं, 8 ऑस्ट्रेलिया क्यों से आ होंगे? रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से अब आ रहे हैं। यार वाकई में यार माल ही बंदा माल सोच के मंगवा रहा है हैरान भारत, होता है माल कि ही यार माल। ये अचानक से हो क्या हाँ, गया माल ही यार। माल मंगवा रहा है। ऐसी 3.5 डिप्लोमेसी लाख। मैंने नहीं देखी आज तक, मैंने सच खुद में नहीं यार। देखी भाई। जो डिप्लोमेसी इंडिया इस टाइम कर रहा, मैं कहता हूँ दुनिया में इस टाइम कोई नहीं कर रहा, सबके साथ बना के रखी हुई है। मजे की बात यह है, अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, यूएई के साथ, जिसकी ईरान की नहीं बनती जिनके साथ, उन सब के साथ, और ईरान की इंडिया के साथ। वही ना, अब दुनिया अमेरिका हैरान की, है। रशिया की और इंडिया की बाकी देशों से नहीं बनती, इंडिया ने सबके साथ बना के रखी। सबके साथ बना के। यार ऐसी डिप्लोमेसी होनी चाहिए भारत सच में से यार। सीखो डिप्लोमेसी। अपने देश का हित सबसे पहले, इंडिया अपने देश के बारे में सोचे। और देखो किस तरह अपने देश की जरूरियात जो है पूरी कर रहा है, पूरी कर रहा है, नहीं तो और वाकई। देशों की दिवालियां निकल गए हैं। सही बात। अपनी राय बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो